Hello dear friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 पनिशमेंट्स को हम डील कर रहे थे और अभी तक सेक्शन 53 से लेकर के 75 तक पनिशमेंट्स के प्रोविजन दिए गए। इससे पहले वाले दो पार्ट्स में, पार्ट 3 है, पहले के दोनों पार्ट जो कि लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 10 है, वहाँ पे हमने पनिशमेंट्स की थ्योरीज को समझा था। देखिए, कहने को तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर की जा सकती हैं, पर आवर मोटो इज़ टू कवर मेंस एंड प्री बोथ एंड टू इन्हेंस द लीगल नॉलेज ऑफ ऑल द लीगल एस्पिरेंट्स। सो इंडियन पिनल कोड 1860 में पनिशमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है फाइन। अब ये फाइन जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर फाइन को आज के इस वीडियो में हम आईपीसी के साथ साथ सीआरपीसी से भी लिंक करेंगे। वी विल कोरिलेट बोथ द लॉ सब्सटेंटिव विद प्रोसीजरल, जिससे कि कंप्लीट आपके सारे डाउट्स फाइन को लेकर आज दूर हो जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको कमिंग वीडियोस के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। देखिए, एमके लीगल शिक्षा की कोशिश यही है, हमारी पूरी टीम इसी पे काम करती है कि किसी तरह से भी जो फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं पुराने लीगल एस्पिरेंट्स को नहीं मिल पाई, बिकॉज ऑफ दिस इज मनी मेकिंग वर्ल्ड, द हाईली एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स, दे आर नॉट एबल टू गो टू दोज सेंटर्स। वी विल ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट and best way the legal knowledge to those legal aspirants। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बस जरूरत है तो हमें एक साथ आने की। चलिए, इंडियन पिनल कोड आईपीसी को अगर हम बात करें तो आईपीसी इज अ लॉ विच डिफाइंस द ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट्स। एक हम रिकैप कर लेते हैं, 53 से लेकर के 75 तक चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी डील्स विद द पनिशमेंट। सेक्शन 53 ने आपको कहा कि कितनी तरह की पनिशमेंट दी गई है। देखिए, अगर दिया गया है कि हाउ मैनी पनिशमेंट्स आर गिवन, इट मीन्स 5 टाइप्स। पहले कितनी थी? 6 तरह की थी। सबसे पहली जो है वो है आपकी कैपिटल पनिशमेंट, दूसरी जो है आपकी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्डली जो है यहाँ से ओमिट कर दी गई थी, कब? 1949 में, और थी क्या या पीनल सर्विट्यूड। और थर्डली आपकी, फोर्थली आपकी आती है, थर्डली को आपको माइंड में नहीं रखना है, फोर्थ आपकी आती है इम्प्रिजनमेंट, जो कि आपकी सिंपल भी हो सकती है, आपको पंखे नीचे सुलाया जाएगा, और आपको रिग्रेस भी हो सकती है, आपसे काम भी कराया जाएगा। फिफ्थ है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आईपीसी के कुछ सेक्शंस में अभी भी है, हालांकि सेक्शन 61 और 62 दोनों रिपील हो चुके हैं, लेकिन बट स्टिल इट इज समवेयर, ये अभी भी दी गई है। 6 लास्ट आती है आपकी फाइन। यही टोटल पनिशमेंट है जो आईपीसी में दी गई है। तो अब 5 कैसे हुई? 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप की पनिशमेंट। लेकिन क्योंकि एचजेएस का हरियाणा जुडिशियल सर्विस में इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, एंड वी विल नॉट गिव एनी चांस टू द एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर बहुत आप स्मार्ट हो तो एग्जामिनर आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, तो आपको उनसे ज़्यादा स्मार्ट होना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब आते हैं कि जब पनिशमेंट्स कैसे दी जाती हैं। एक वर्ड लिखा जाता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब, इम्प्रिजनमेंट है और फाइन और बोथ, और एक होता है आपका ओनली फाइन।
अब कुछ जगह पे तो फाइन बता रखा होता है कि फाइन होगा कितना, अदरवाइज मैक्सिमम ऑफेंसेस में आईपीसी में आपको ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट है उसमें फाइन का अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अब बात ये आती है कि कितना फाइन का अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फाइन नहीं दिया किसी ने, अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है और फाइन है, फाइन नहीं दिया तो क्या होगा, ओनली फाइन है तब डिफॉल्ट ऑफ फाइन कर दिया तो क्या होगा, फाइन तब भी नहीं दिया उसने, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई उसके लिए अल्टरनेट क्या होगा। पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर ठीक है भाई पनिशमेंट में किसी को फाइन दिया गया, राजा ने पनिशमेंट दी कि भाई तुम एक काम करो, आप मुझे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कितनी? सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा, 1000 सोने की असरफियां मुद्रा जो है वो आपके ऊपर जुर्माने में लगा दी जाती हैं। अब राजा ने तो लगा दी भी, किंग था वो, किंग ने कह दिया कि मेरा आदेश है और इसका भी आदेश की तामील हो। लेकिन अब जो बंदा था वो कह रहा है कि मालिक 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, तो बोला नहीं है तो एक काम करो, इसको क्या करो, 1000 कोड़े मारो, 1000 कोड़े, जो हंटर होता था ना उसे 1000 कोड़े मारो। यानी कि पुराने समय से ही अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, फाइन नहीं दे पा रहे, तो उसके अल्टरनेट कुछ भी दिया जा सकता था। आप डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप डिफरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, आप भाई अरब का पढ़ेंगे, यूनान का पढ़ेंगे, कहीं और का पढ़ेंगे, सब जगह आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। बट वी आर इन इंडिया, वी आर स्टडिंग इंडियन पीनल कोड। तो हमारी इंडियन पीनल कोड क्या कहती है, अब देखिए आपका एक ही स्लाइड के अंदर ये टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फाइन। अच्छा ठीक है, सब अच्छा, सब अच्छा, वेरी फाइन। जुर्माना, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 63 से लेकर के 70 तक डील करता है फाइन के साथ। अब फाइन होना कितना चाहिए, अब क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला माइंड में क्या आया, कितना होना चाहिए, हाउ मच फाइन। जहां पे फाइन डिफाइंड नहीं है कि कितना हो, एक्सप्रेसली नहीं दिया गया है, तो भाई अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, अनलिमिटेड होगा लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा, ये बात कह दी सेक्शन 63 ने। अंडरस्टूड, ठीक है भाई। लेकिन दूसरी बात आती है, अगर फाइन नहीं दिया, फाइन नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर उसको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन है और उसको दिया गया सजा के साथ में फाइन, इन दैट कंडीशन दो चीजें यहां पे आएंगी, उसको दे देंगे हम सजा यानी कि इम्प्रिजनमेंट, किसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए हम उसको दे देंगे। टर्म अभी नहीं बताई है, सेक्शन 64 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। सेक्शन 64 कह रहा है अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट फाइन और इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सजा हुई है तो इन दैट कंडीशन अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन हो जाता है, क्योंकि और क्या है, और के आगे और बोथ भी होता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहां पे सिर्फ सजा दे दे, सजा के साथ फाइन भी दिया जा सकता है। तो कितनी सजा मिलेगी ये भी बात करेंगे, लेकिन अब क्या देना है, सेकंड पार्ट को समझिएगा 64 के, जो चीज मैं यहां बता रहा हूं उसे हम वहां भी समझेंगे। एक वर्ड यूज हुआ है, इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट गिवन बाय लॉ, यानी कि ये सजा उसको उसके प्लस में मिलेगी जो पहले सजा मिल चुकी है। ये सेकंड पॉइंट है, इसको 64 के साथ डील करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जनरेट हो गया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, अब ये टर्म जो है कितनी होगी, तो हाउ मच इम्प्रिजनमेंट, ये क्लियर कर दिया सेक्शन 65 ने।
सेक्शन 65 ने कह दिया कि भैया 1/4 पनिशमेंट मिलेगी फॉर द मैक्सिमम। अगर थेफ्ट 379 में 3 साल की सजा है, 3 इयर्स और फाइन और बोथ, तो 3 इयर्स का उसको 1/4 मिलेगा, चाहे उसको सजा कितनी भी दी गई हो। ठीक हो गया। अब 66 ये बताएगा कि ये सजा कैसी होगी। ठीक है जी, 1/4 हो गई। अब होगी कैसी, विच टाइप, तो ये भैया सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। यहां तक तो बात कर ली हमने इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और इम्प्रिजनमेंट और फाइन के केस में। नेक्स्ट है जब ओनली फाइन हो, क्या हो, ओनली फाइन, तो सेक्शन 67 पिक्चर में आ जाता है। इन केस अगर ओनली फाइन है तो एक छोटी सी मैं टेबल बनाऊंगा आपके लिए, उस टेबल को आप समझिएगा तो आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब 67 क्या कहता है कि अगर फाइन 50 रुपए तक का है, कितने रुपीज हैं, ये फाइन है आपका, और यहां पे आपका क्या है, कितनी उसके एवरेज में उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर 50 रुपए तक का फाइन लगा है तो 2 मंथ्स। आप कहेंगे 50 रुपए के लिए 2 महीना जेल कौन जाता है, जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं। 100 रुपए का फाइन है तो 4 महीने, 4 मंथ्स। और अगर 100 रुपए से ज्यादा, 100 से ज्यादा एनी केस, ठीक है, इससे ऊपर कोई भी ऐसी बात है तो भैया 6 मंथ तक की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब 68 ये कहता है कि मान लीजिए मैंने आपको 4 महीने सजा दी, आप 2 महीने काटने के बाद बोले कि मालिक अब और जेल में नहीं रहा जाएगा, तो बोला ठीक है भाई, एक काम करो, 4 महीने का बनता है 100, तो 2 महीने का बनता है 50, 2 काट चुके हो, बाकी 2 का फाइन दे दो, चले जाओ घर, है कि नहीं। ये 68 और 69 बात करते हैं। 70 बात करता है कि भाई अगर किसी को जो डेथ पेनल्टी मिली है तो विद इन 6 ईयर उसे, या फिर ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट ही उसे आपको वो लेना है। उसके लिए आपको प्रोविजन दिया गया है कि सेक्शन 421 के तहत हम क्या करेंगे, सेक्शन 70 आईपीसी रीड विथ 421 ऑफ सीआरपीसी, तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेच के फाइन ले लेंगे, बाद में तुम्हें फांसी दे देंगे, झंझट खत्म। समझा आप। 63 ने बताया आपको कि फाइन कितना होगा। पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए चीजों को। 64 ने आपको बताया कि अगर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ है तो उस कंडीशन में उसको एक हम सजा ही दे देंगे इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन। और ये सजा जो है कैसी होगी, कंजक्टिव नेचर की होगी, कंजक्टिव होगी, ना कि कनकरंट नहीं होगी, यानी साथ साथ पैरेलल नहीं चलेगी, जो सजा मिली है उसके प्लस में जाएगी। 65 ने आपको बता दिया कि टर्म कितनी होगी, ये टर्म 1/4 होगी। इसके आगे लिख लीजिएगा रीड विद सेक्शन 30 सीआरपीसी। 66 ने बता दिया कि किस टाइप की होगी, कैसी सजा दी जाएगी, किस डिस्क्रिप्शन क्या होगा, भाई सिंपल होगी या रिग्रेस होगी। 68 ने कहा कि फाइन है, अगर 50 रुपए का है तो 2 महीने, अगर 100 रुपए तक का है तो भी 4 महीने, और अगर 100 से ज़्यादा है तो 6 मंथ का। 69 ने आपको क्या कह दिया, सॉरी 67, 68 और 69 ने आपको बता दिया कि भैया अगर कोई टर्मिनेट कैसे होगा। 68 कहता पूरी तरह से टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है भाई आप फाइन दे दो चले जाओ। 2 तरह से टर्मिनेट होती है, या तो फाइन पे कर दो या लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के तरीके से वो क्या हो जाए भाई माफ कर दिया जाए। 69 कहता है पार्शियली, और 70 कहता है डेथ के केस में 6 साल तक या ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट ले सकते हैं, रीड विद सीआरपीसी 421। फाइन का यहां तक कोई डाउट। चलिए अब हम फटाफट सारे सेक्शंस को कवर कर लेते हैं। 63 हम कल डील किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कि यहाँ पे अनलिमिटेड होगा लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता है।
ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बेचारे का स्टेटस क्या है, कैरेक्टर क्या है, कितना वो दे सकता है। ऐसा नहीं उसका सब कुछ बिकवा दोगे आप। अब 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। डिफॉल्ट ऑफ फाइन की बात हम करते हैं। अगर ऑफेंस पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, यानी कि हमारी पहली कंडीशन इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तो उस केस में क्या होगा। नेक्स्ट कहता है ऑफेंड सेंटेंस टू फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, और इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंड इज सेंटेंस टू ए फाइन, it shall competent to the court with sentence such offender to direct by sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term। भैया सीधी सी बात है, अगर फाइन नहीं दोगे तो आपको एक सजा दे दी जाएगी पर्टिकुलर टर्म के लिए। विच इम्प्रिजनमेंट सेल, इस पे बहुत ध्यान देना है आपको, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन आपसे क्या कह रही है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ये आपको इतना बता रही है कि आप अल्टरनेटिव पनिशमेंट देनी है आपको, तो पहली चीज़ तो क्या है कि ठीक है हम उसको पनिशमेंट दे देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1। पार्ट 2 अब क्या कहता है। पार्ट 2 आपसे कहता है कि भाई एक्सेस में यानी कि वो आपकी कॉन्जिक्टिव होगी, यानी कि अगर किसी को 3 साल की सजा और फाइन हुआ की पनिशमेंट मिली, अब उसने फाइन पे नहीं किया, अब यहाँ पे 3 साल की उसकी मैक्सिमम सजा हम मान लेते हैं, 379 थेफ्ट में मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना बन गया 1/4, 36 मंथ्स का 1/4 कितना होगा 9 मंथ, तो 3 इयर्स प्लस 9 मंथ, यानी कि जो आप सजा देंगे ना वो पहली जो सजा दी गई है जिसके साथ में फाइन लगा है उसमें प्लस होगी, ना कि उसके पैरेलल चलेगी। वो यहां तक है, डिफॉल्ट ऑफ फाइन नहीं दिया तो इतने दिन और ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा। ये सीधा सा आप समझ लीजिए। 65 कहता है कि लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल कितनी होगी, एक ही चीज याद रखना है 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज, अब आगे ध्यान देना शब्दों पे, विच इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। 379 में दे दी गई 3 साल की सजा और फाइन और बहुत। अब जज साहब ने क्या किया कि इसको सजा दे दी 2 साल की प्लस फाइन लग गया, तो अब ये फाइन जो है 1/4 इसका नहीं निकलेगा, जो मैक्सिमम दी गई है उसका निकलेगा। लेकिन यही मैं कुछ चीज और डील कर लेता हूं आपके साथ। अब यहां पे हम चलेंगे CRPC 1973 के अंदर। CRPC 1973 क्या कहती है, सेक्शन 30 को पढ़िएगा आप। सेक्शन 30 क्या कहता है, इट गिव अ ओवरराइड इफेक्ट टू सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पीनल कोड। देखिए सेक्शन 30 को भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। सेक्शन 30 ऑफ CRPC, बेर एक्ट ओपन कर लीजिए, यहीं पे हम सेक्शन 30 को भी डील कर देते हैं साथ साथ में, जिससे कि चीज़ें आपको किसी भी चीज़ को फर्दर कैरी नहीं करना है, साथ ही साथ उसका चार्ट बना लेना है, उसको अपने लिए तैयार कर लेना है। दोनों एक्ट को, जितने भी एक्ट हैं सबको एक साथ पढ़ते हुए चलना है। अब देखिए सेक्शन 30 क्या कहता है कि इम्प्रिजनमेंट, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। सेक्शन 30 को समझने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड सेक्शन 29 एंड सेक्शन 28। 29 क्या कहता है कि आपके जितने भी मैजिस्ट्रेट है वो कितनी सजा दे सकते हैं। 29 बताता है कि जो हाई कोर्ट है ये कोई भी सजा दे सकता है। 28 सॉरी, पहले 28 को डील करते हैं फिर 29। इसको इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से
सेक्शन 28 कहता है कि हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, एनी पनिशमेंट। आपका जो सेशन जज है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, प्लस एक कंडीशन इसके साथ प्लस हो जाती है। कंडीशन क्या है कि जो डेथ पेनल्टी है वो कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, फांसी सजा दे देंगे, लेकिन अंडर 366 टू 371 ऑफ सीआरपीसी आपको हाई कोर्ट से कंफर्म करानी पड़ेगी। और जो असिस्टेंट सेशन जज हैं, ये आपके 10 साल तक की सजा और एनी फाइन, फाइन की कोई लिमिट नहीं है, इतनी सजा आपको दे सकते हैं। यहीं पे सेक्शन 29 कहता है कि सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकता है और उसके एनी फाइन, फाइन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये आपका जो है 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन दे सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये आपका 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपये तक का फाइन दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको समझ लीजिएगा। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 अब ये कहता है कि देखो पे जो मैजिस्ट्रेट है, द कोर्ट, सब सेक्शन 1 पढ़िए आप, द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड एनी सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज ऑथराइज्ड बाय लॉ। यानी कि 30 का 1 क्या कहता है कि एज ऑथराइज्ड बाय आईपीसी। आईपीसी ने कितना कह दिया, सेक्शन 65 ने बता दिया कि जी 1/4। लेकिन अब डाउट यहां पे ये आता है कि आप तो कह रहे हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 3 साल तक की सजा दे सकता है, इसके ऊपर तो दे ही नहीं सकता, ये आपको सेक्शन 29 कहता है। तो इन दैट केस मान लीजिए कहीं पे आपका 12 साल का सजा का प्रावधान है, तो इसका 1/4 कितना हो गया, अब 12 नहीं, इसको हम मान लेते हैं 16 ईयर्स की पनिशमेंट है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका 1/4 कितना हो गया, 4 ईयर्स। अब 1/4 आईपीसी के हिसाब से हो गया, आईपीसी के हिसाब से तो हो गया 4 साल, पर 29 के तहत क्या ये इसको इतनी पनिशमेंट दे सकता है, नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने आपको कहा था सेक्शन 30 ऑलवेज प्रिवेल ऑन सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी। क्योंकि देखो प्रोवाइजो पढ़िए सब सेक्शन 1 में, इसमें बट एक बात आ गई। बट क्या कहता है, सुनिए बट को। बट में पहली चीज क्या कही गई है, इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। सेक्शन 29 की जो पावर है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, नो एक्सेस। दूसरी चीज यहां पे क्या कही गई, सेकंड क्लोज में क्या बताया गया, shall not where imprisonment has been awarded as a part of the substantive sentence exceeds 1/4 of the term of imprisonment। यानी कि जितनी सजा वो दे सकता है, जेएमएफसी कितनी दे सकता है, 3 साल, तो इसका 1/4 होगा, ना कि आईपीसी वाला 1/4। सब क्लोज भी को सीआरपीसी में जिन स्टूडेंट ने क्लास 10 की थी, आई होप उनको चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ में आपको पढ़ना चाहिए, मैं यही बता देता हूँ, ऑलवेज रीड 376। अपीलेबल नहीं होंगे, कितने कितने फाइन अपीलेबल नहीं होते हैं, ये आपको सीआरपीसी में मिलेगा। अंडरस्टूड, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। 65 आपको क्लियर हो गया, रीड विद सेक्शन 30 सीआरपीसी। अब 66 कहता है कि भाई सजा तो दे दी, जेल में है बंदा, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो यहां पे टोटल जुडिशियल डिस्क्रिशन है। कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। भाई जो सजा उसको ऑफेंस के लिए मिलती ना, वही यहाँ पे कोर्ट दे सकता है, जुडिशियल डिस्क्रिशन है। 67 की टेबल मैंने आपको बताई थी, 50 रुपये है तो 2 महीने, 100 रुपये तक 4 महीने, और उससे ज़्यादा है तो भैया 6 महीने। इतना ही आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 68 की। अब
जेल से भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। इज वेरी हैप्पी, स्माइली दे रहे हैं, स्माइली, क्योंकि घर जा रहे हैं चाचा चौधरी। इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, इसको लगाया फाइन 50 रुपए का। जज साहब ने दे दी 2 महीने की सजा, बोला 50 रुपए नहीं है तो 2 महीने जेल जाओ। जेल पहुंचे, जाके जेल में हालत देखी, बहुत बुरा लगा, बोला साहब मैं 50 रुपए दे देता हूँ। बोला ठीक है, जाओ घर जाओ। द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ये किसकी बात कह रहा है? जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन में मिली है। ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन एवर दैट फाइन इज ईदर पेड और लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, लेविड बाय लॉ। 2 तरह की चीजें यहाँ पे याद रखिएगा, चार्ट में लिख लीजिएगा, ये 2 चीजें यहाँ लिख लीजिए। पहली चीज क्या होगी आपकी कि फाइन पेड कर दिया जाए, या फिर बाय प्रोसेस ऑफ लॉ से क्या हो जाए, वो यहाँ पे लेविड कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। 68 क्लियर आपको? ये तो बात होगी तब। लेकिन 69 कहता है कि ठीक है जनाब, गुस्से में थे, जेल तो चले गए चाचा चौधरी। अब चाचा चौधरी बोले कि मैं अभी नहीं दूंगा। 1 महीना जेल में रहे, तब इनको समझ में आया कि गड़बड़ हो गई, हमें तो गड़बड़ घोटाला हो गया, अब तो गड़बड़ हो गई। तो टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, प्रोपोर्शनल पार्ट की बात कह रहा है यहाँ पे ये। अगर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए किसी को डिफॉल्ट ऑफ फाइन में कोई सजा हुई, ठीक है, जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन में हुई थी, सच अ प्रोपोर्शन ऑफ फाइन विल बी पेड और लेविड दैट टर्म इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन दी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल टू दी पार्ट ऑफ फाइन स्टिल अनपेड। भाई जितनी सजा बची है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दे दो। अब इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल आप समझिए, ये इलस्ट्रेशन आपका दिया गया, इसी को समझ लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर ए जो थे, इनके ऊपर क्या लगा? फाइन लगा, कितना? 100 रुपीज का। ये बोले कि जज साहब मैं नहीं दूंगा पैसे, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं दूंगा। तो ठीक है, 4 महीने के लिए कहाँ चले जाओ? ससुराल चले जाओ, अपने ससुराल पहुंचो। 4 महीने जेल में आ गए साहब। अब जेल में आने के बाद क्या हुआ? 1 महीने के अंदर इनको समझ में आया कि यार 100 रुपए की तो बात थी, क्यों जेल में मर रहे हैं। तो ये बोले कि साहब आई एम रेडी टू पे फाइन, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूं। बोला ठीक है भैया, देखो 1 महीना तो तुम काट चुके हो, तुम्हारे बच गए 3 महीने, 3 मंथ्स। 100 रुपए का फाइन था, 4 महीने यानी 25 रुपए 1 महीने का फाइन है। तो 3 महीने का फाइन, जो 3 महीने सजा बची है, उसके 75 रुपए दे दो और अपने घर जाओ। तो तुरंत 75 रुपीज देते हैं और खुशी खुशी अपने घर कहते हैं बच्चों को कि गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? सेक्शन 70 कहते हैं फाइन लेविएबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ, नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी। देखिए, आप किसी भी एक्ट को ना आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा एविडेंस आपका साथ साथ में, जो एविडेंस के साथ आईपीसी और सीआरपीसी तीनों को साथ लेकर बैठना है। और सीपीसी भी रखें तो बहुत अच्छा है। जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके माइंड को पता लगेगा कि मुझे कैसे कैसे इसको डील करना है। ठीक है, तो आप देखिए 70 यहाँ पे क्या कह रहा है, द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर। लेविड कैसे होगा? ये वारंट ऑफ लेवी ऑफ फाइन होता है 421 सीआरपीसी में, उसके तहत आप इसको क्या कर सकते हो, 6 साल के अंदर, आफ्टर पासिंग द सेंटेंस, सेंटेंस पास होने के 6 महीने के अंदर, एंड इफ द अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 6 years, अगर 6 साल से ज्यादा की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर उसको डेथ मिली है, ऑफेंडर को जो है ये उसकी डेथ या ज्यादा लंबी सजा उसको डिस्चार्ज नहीं करती है
कि वो प्रॉपर्टी की लायबिलिटी ना दे। उसकी डेथ के बाद मान लो जेल हुई, आज फाइन देने से पहले बंदा मर गया, तो मर गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ए को क्या होगी, सजा हो गई 10 साल के लिए। भाई साहब जेल पहुंचे और यहाँ पे 1 साल के अंदर ही ये निकल लिए, नहीं सदमा बर्दाश्त कर पाए जेल का। अब इनके ऊपर फाइन लगा था 50,000 रुपये, मान लेते हैं। अब ये 50,000 रुपये की लाइबिलिटी इसके मरने से ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगी। ही हैज़ टू पे, कैसे, 421 में प्रॉपर्टी बेच देगी इसकी सरकार। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका फाइन से रिलेटेड चीज़ें थी। आई होप आपको चीज़ें फाइन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। 63 से 70 तक हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। रीड विद सीआरपीसी कौन से सेक्शन हमने पढ़े, 28, 29, 30, 421 और 376। ठीक है, ये इतने सीआरपीसी के सेक्शन भी इसके साथ साथ आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।